अल्लाह। अब पुरी में शयन करने वाले दो लोग हैं, एक तो शरीरपुरी में शयन करने वाला, एक ब्रह्मांडपुरी में शयन करने वाला। तो शरीरपुरी में शयन करने वाला पुरुष जीवात्मा और ब्रह्मांडपुरी में शयन करने वाला पुरुष परमात्मा। तो शरीरपुरी में शयन करने वाले पुरुष के द्वारा जो नहीं रचा गया उसका नाम है अपौरुषेय। उसमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि शरीरपुरी वाला पुरुष और ब्रह्मांडपुरी वाला पुरुष दोनों अलग अलग रखे गए। तो ब्रह्मांडपुरी वाले के द्वारा रचा गया, शरीरपुरी वाले के द्वारा नहीं रचा गया। जैसे संसार भी अपौरुषेय है, क्योंकि भी ब्रह्मांड वाले पुरुष के द्वारा रचा गया है। यहाँ पर पुरुष का मतलब सामान्य पुरुष, जीवात्मा। जब जीवात्मा अर्थ लेंगे तो पौरुषेय का मतलब है पुरुष के द्वारा, जीवात्मा के द्वारा रचा गया, और जो नहीं रचा गया वो कहलाएगा अपौरुषेय। तो इसमें जो पुरुष शब्द से दोनों का ग्रहण होता है, इसलिए लोगों को भ्रम होता है। यहाँ पर पौरुषेय शब्द का अर्थ है पुरुष माने जीवात्मा के द्वारा, अपौरुषेय माने पुरुष अर्थात परमात्मा के द्वारा। तो जो परमात्मा द्वारा रचित है अपौरुषेय है, जो मनुष्य द्वारा रचित है पौरुषेय है। खीर बनाई है ये पौरुषेय है, और चावल और दूध दोनों अपौरुषेय है। दूध बनाना, चावल बनाना अपौरुषेय है, और खीर बनाना पौरुषेय है। ऐसे ही संसार बनाना और वेद बनाना वो अपौरुषेय है, और सामान्य कविताएं बनाना और श्लोक बनाना वो पौरुषेय है। यह है दोनों का भेद। तो ये हम लोग मानते हैं कि वेद परमात्मा के द्वारा रचित है, और उसके पीछे तर्क है। तर्क यह है कि मानव का ज्ञान स्वाभाविक, तो मानव का ज्ञान स्वाभाविक नहीं है, वो नैमित्तिक ज्ञान है, वो निमित्त से प्राप्त होता है। इसको ज्ञान प्राप्त कराने के लिए कोई न कोई सहायक चाहिए। तो सहायक कौन हो सकता है? जो सर्वज्ञ हो, जिसकी बात तीनों कालों में कभी सृष्टि का पूरा समय तक जिसकी बात कभी कटे ही ना, जो कह दिया जाए हमेशा के लिए सत्य ही हो। ऐसा कौन हो सकता है? चेतन शाश्वत चिरंतन सर्वज्ञ सत्ता होगी, वही ये काम कर सकती है। तो इसीलिए अच्छा, जो सृष्टि के आदि में जब मनुष्य के पास में कोई शास्त्र नहीं था, तभी मनुष्य ने अपना विकास किया, लिखा, वेद की ऋचाएं गाई। वो गान जो था मनुष्य के बिना निमित्त से संभव नहीं था। तो निमित्त क्या हो सकता है? उससे पहले वाला परमात्मा ही हो सकता है, और कोई निमित्त तो जड़ प्रकृति तो कोई जान दे नहीं सकती है। मनुष्य को जो ज्ञान होगा वो स्वाभाविक अगर होगा तो वो धीरे धीरे कहीं मतलब खाने पीने तक का होगा। तो विद्या का विकास का नहीं हो सकता है। तो विद्या का, विकास का, रहने सहने का, सदाचार का, सब चीज का ज्ञान जो दे सकता हो, ऐसा जो ज्ञान है वही अपौरुषेय ज्ञान परमात्मा प्रदत्त ही हो सकता है। क्योंकि जीवात्मा बिना निमित्त के कुछ सीखता नहीं है। आज भी हम पैदा होते हैं, शरीर धारण करते हैं, आकर के फिर वही काका गागा पढ़ते हैं, पीएचडी करके जा रहे हैं, लौट के आएंगे फिर वही काका कोई कान हट के पढ़ाएगा, फिर वो काका गागा पढ़ेंगे। तो सृष्टि के आदि में जब कुछ नहीं था तब कहाँ से पढ़ना शुरू किया? उस ज्ञान को देने वाला कोई पूर्ण ज्ञान वाली सत्ता अवश्य होनी चाहिए। इस तरह के साथ हम लोग स्वीकार करते हैं कि परमात्मा द्वारा वेद का ज्ञान हम लोग को प्रदान किया गया, इसलिए वेद अपौरुषेय है। जी, इस पर किसी कुछ कहना हो तो बताइए, कोई तर्क और आया हो तो। ओम नमस्ते आचार्य जी। जी, कल्पना और चिंतन में कोई अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। जैसे आचार्य जी, कल्पना का कोई आधार नहीं होता है और चिंतन का आधार होता है। चिंतन किसी आलंबन को लेकर के किया जाता है, और कल्पना में तो कोई आलंबन की जरूरत ही नहीं। मैं छत से कूद रहा हूँ, मैं पक्षी बन के उड़ रहा हूँ, मैं और कुछ कर रहा हूँ। बैठे हैं, कहीं गए नहीं, आए नहीं, और बैठे बैठे सोच रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री जी मेरे घर आए, चाय पी रहे हैं। ये कल्पना है। आचार्य जी, जी 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 जी, चिंतन ये है कि प्रधानमंत्री को कैसे बुलाया जाए,
चलो मिलते हैं, उनको पत्र लिखते हैं, उनके पास जा रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे ऐसे पत्र लिखा जाए, ऐसे ऐसे उनको कहा जाए, ऐसे ऐसे उनको बुलाया जाए। तो उनका एक आधार होगा, उसके लिए कुछ करना होगा। कल्पना के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बैठे बैठे करते रहिए। आचार्य जी, तो हमारे ऋषि मुनि जो हैं जी, चिंतन करते थे, कल्पना करते थे। जो बड़े बड़े शास्त्र लिखे हैं वो कल्पना की देन है कि चिंतन कल्पना की से नहीं देन? लिखे जाएंगे, वो चिंतन से लिखे जाएंगे। जी धन्यवाद आचार्य जी। यही कल चर्चा हो रही थी विज्ञान के विषय में कि विज्ञान जो है पहले कल्पना करता है, फिर उसके बाद सिद्धांत आता है, फिर उसके बाद जो है थ्योरी आती है। तो मैंने उसी पर मेरा वो था कि कल्पना से थोड़ा सा कैसे आ सकता है, इसी पे इसीलिए पूछा आचार्य जी। जो वर्तमान में विज्ञान की प्रक्रिया है, जो वर्तमान में चल रहा है, इन लोगों के इस विज्ञान की प्रक्रिया के आरंभ होने से पहले आपके ऋषियों ने, ब्रह्मादि महर्षियों ने बहुत सब कुछ लिख रखा है। तो उस लिखे हुए को देख करके और चलते हुए को देख करके वैज्ञानिक लोग ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हुआ होगा, इस चिंतन के आधार पर उन लोगों ने अपने कार्य को आरंभ किया हुआ है। वो कल्पना नहीं है, वो चिंतन ही है। और चिंतन का एक आधार उनके पास में है। आपके यहाँ सब चीजें लिखी हुई, उन लिखी हुई चीजों को कैसे सिद्ध किया जा सकता है, कैसे उनको प्रत्यक्ष में लाया जा सकता है, इस आधार पर विज्ञान कोशिश अपनी कर रहा है। तो विज्ञान चीजों को प्रत्यक्ष करने के, जैसे हमारे यहाँ कहा गया सप्तसो नाना सूर्या, वेद में लिखा सप्तसो नाना सूर्या, हम लोगों ने प्रवचन में कह दिया सप्तसो नाना सूर्या। अब वैज्ञानिक ने बात पकड़ ली, सप्तसो नाना सूर्या, हमारे पास एक ही सूर्य है, तो नाना कैसे मिलेगा। अब इस आधार पर फिर उन्होंने चिंतन करना शुरू कर दिया, चलो खोजा जाए कैसे किया जा सकता है, आओ देखें, आओ कर विज्ञान आओ करके सीखे ना। हम लोग पुस्तक में पढ़ते थे, तो जो आओ करके देखे वाला प्रयोग है वो आधुनिक विज्ञान है। थ्योरी तो थी अपने पास में, थ्योरी बहुत सारा कहा गया था, वेद में तमाम सब सिद्धांत व्यक्त हैं, परंपरा से सब चीजें प्राप्त हो रही हैं। उन परंपराओं को कोई व्यक्ति अपना आधार बना करके उस पर चिंतन करता है और करके देखने की कोशिश करता है, वो विज्ञान है। विज्ञान को कल्पना कहेंगे तो बहुत संकट हो जाएगा। कल्पना वाला करता कुछ नहीं, खाली कल्पना करता है, वो मानसिक चीज है। आचार्य जी, चिंतन के लिए भी तो कोई आधार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चिंतन के लिए तो आधार होना ही चाहिए। कल्पना के लिए आधार की कोई जरूरत नहीं है। कल्पना तो हवा हवाई कुछ भी कर लो। लेकिन जो आचार्य जो कल्पना है, बल्कि इसका शुद्ध शब्द जो है परिकल्पना है। फिर बदल दिया शब्द। कल्पना और परिकल्पना में बहुत अंतर है भाई। आचार्य, कल्पना वहाँ नहीं कहा गया, विज्ञान में भी कहा गया, तो परिकल्पना कहा गया, उसको कल्पना नहीं कहा गया। हाँ, तो अगर कल्पना कहेंगे तब तो कोई मतलब नहीं। परिकल्पना अलग चीज है। परिकल्पना का मतलब होता है जो मैंने अपने मन से विचार किया, उस विचार को कार्य रूप में ला करके प्रदर्शित करना, वो परिकल्पना है। जैसे महर्षि पाणिनि ने कोई भाषा का कोई नियम बनाने का सोचा, फिर उसके विषय में किसी चीज की परिकल्पना की। तो व्याकरण भी धातु और प्रत्यय की परिकल्पना कहा गया है। धातु प्रकट किया, प्रत्यय प्रकट किया, सूत्र प्रकट किए और शब्द बनाने की पद्धति नहीं निकाली, वो परिकल्पना है। जो कल्पना मात्र है ना, कल्पना केवल कल्पना करता, खाली सोचता रहता है, गाय उड़ रही है, भैंस उड़ रही है, भैंसा दूध दे रहा है, ये कल्पना वाले हैं। वो कुछ भी अपनी मर्जी जो कुछ भी अपना करने लगता है। उनके यहाँ भैंसा भी दूध देने लग सकता है। अगर परिकल्पना करेगा तो फिर गाय को लाएगा, घास खिलाएगा, फिर चेक करेगा कैसे कैसे गाय, हरी घास में कैसे कैसे दूध बन रहा है, उसकी खोज करेगा, उस पर चिंतन करेगा, विचार करेगा, आगे बढ़ेगा। बहुत सारे वैज्ञानिक आचार्य जी कल्पना के अंदर से ही परिकल्पना निकालते हैं। हाँ, पहले मन से कल्पना कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका आधार होगा तो फिर वो कल्पना नहीं, फिर वो चिंतन हो जाएगा। न्यूटन ने देखा कि चिड़िया आई, कीड़ा खाई, उड़ गई, तो उनके दिमाग में आया कि कीड़ा खाने से कोई उड़ता है, तो खिला दिया नौकरानी बच्ची को कीड़ा पीस करके। तो वो कल्पना नहीं हुई ना, उसका तो आधार है, उसका तो आधार है, तो फिर तो चिंतन बन गया वो।
भले गलत है लेकिन वो परिकल्पना से कहीं से आया वो, तो कल्पना भी हवा ऐसे हमारी होती है। चिंतन जो होता है वो किसी आधार पर, चिड़िया अगर कीड़ा खा करके चिड़िया उड़ रही है तो ये चिंतन क्या सकते है, चिड़िया आखिर उड़ी कैसे? इसका मतलब हो सकता है कि कीड़ा खाने से उड़ी हो सकता है कुछ और इसमें यंत्र तंत्र लगाओ, आओ खोजे, आओ विचार करें, फिर वो उसकी परिकल्पना करेगा। आचार्य जी जी, जैसे अगर ये देखा जाए हमारे यहाँ चिंतन भी हुआ है, सिद्धांत भी है और अपना एक थ्योरी भी है हमारे पास। इतना सब कुछ होते हुए भी हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं आते हैं। उनका चिंतन, उनका सिद्धांत और उनका प्रिंसिपल वो अपने को विज्ञान के दर्जा में रख लेते हैं। ऐसा क्यों आचार्य जी? दोयम दर्जा का ये तो षड्यंत्र है, ये तो षड्यंत्र है, इसका नाम धिषणा है, धिषणा। नहीं तो इस षड्यंत्र में हम लोग भी तो वही मान रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है। आज जो विद्या हमारे पास है, आज का जो विज्ञान है, विज्ञान जो ये कहता है कि जो टेक्नोलॉजी लाता है 10 दिन बाद या 20 दिन बाद, 1 महीना 2 महीना बाद, कहता है कि आउटडेटेड है। लेकिन जो हमारे यहाँ की जो विद्या है वो अपडेट, आए दिन अपडेट ही होती रहती है। उसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे अरे अभी और है, फिर आगे बढ़ेंगे अभी और है। मतलब इतने गहराई तक हमारा चिंतन और हमारा सिद्धांत या यूं कहें हमारा जो ये प्रिंसिपल और थ्योरी है, तो इसको हम विज्ञान नहीं बोल सकते हैं क्या? यही विज्ञान है, इसको बोल सकते तो प्रश्न ही नहीं है। यही विज्ञान है, विज्ञान तो है, इसको बोल सकने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन इस पे आचार्य जी अगर बात किया जाए तो कहते हैं कि आप ये दूसरी दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, आप उसको धर्म का चोला पहनाना चाह रहे हैं। नहीं, ये राघवेंद्र, ये सब षड्यंत्र है, सब षड्यंत्र है। दरअसल क्या हुआ है, हमारे यहाँ संकट क्या आया है, जिनके ऊपर यह है कि जो लोग इस बात को व्यक्त करेंगे, जिनको ये प्रसिद्ध है कि ये लोग इस धर्म के कर्ता धर्ता हैं, जो हमारा पौराणिक संप्रदाय है, पौराणिक समुदाय है, सारे लोक में प्रसिद्ध है कि ये लोग हिंदू हैं, ये लोग वैदिक है, ये लोग सनातनी, अपने आप को सनातनी पूर्व घोषित करते हैं। और सनातनी घोषित होने के बावजूद उनके जो कृत्य हैं, जो कार्य हैं, वो इस तरीके के हैं जिसमें कोई विज्ञान की कोई क्रियाशीलता, कोई विदुषी गोचर नहीं होती। तो प्रसिद्धि उनकी है कि वो सनातनी है और उनकी क्रियाशीलता में कहीं कोई विज्ञान दृष्टिगोचर नहीं होता। वो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, वो बकरे की बलि मान करके स्वर्ग जा रहे हैं। तो जिनकी प्रसिद्धि है वो उल्टे काम कर रहे हैं, जो सही काम कर रहे हैं उनकी प्रसिद्धि नहीं है। तो दुनिया के सामने जो स्वरूप हमारे धर्म का, हमारी विद्या का, हमारे ज्ञान का जाना चाहिए था, वो स्वरूप हम लोगों ने पिछले 3-4 हजार सालों से उसको दिखाना बंद कर दिया है। अब हम लोग दकियानूसी की तमाम तरह की मान्यताएं, उत्तर को गए तो यह आत्महत्या हो जाएगी, राखी बांध दिया तो भद्रा उतर जाएगी, ये जो मूर्खता के सिद्धांत हम लोग बीच बीच में निकालते रहते हैं, ये हमारी बदगी का कारण है। इसीलिए हम लोग वैज्ञानिक नहीं माने जाते हैं। हमारी प्रसिद्धि मूर्खताओं की प्रसिद्धि करने में हो गया। ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। किसी पर शनिचर चढ़ गया, कोई शनिचर के नाम पर तेल डाल करके लोहा दान करवा रहा है, कोई शनिचर को मत करना, सत्यानाश हो जाएगा। ये सारे शनिचर को लोग करोड़ों रुपए का लोहा बेच दे रहे हैं और ये मूर्ख घर में बैठा कर शनिचर लोहा खरीदना ही नहीं चाहिए। तो इसको कौन वैज्ञानिक मानेगा? और ये हाई फाई पैसा दे करके टीवी पर जम के प्रचार हो रहा है, मीडिया में इनके जम के प्रचार हो रहे हैं।